बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हूँ। अज़ीज़ तालिबात, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, हमने साबका सबक में कुछ अल्फाज के मायने पढ़े थे। इसके अलावा हमने मुअम्मे में से 10 जानवरों के नाम तलाश किए और खुश साबका अल्फाज से हमने नए अल्फाज बनाना सीखे। इसी तरह बेटा, साबका सबक में से यहाँ पर एक लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है, अर्ज़। तो जैसे मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि ऐसे अल्फाज को मुतशाबा अल्फाज कहते हैं, यानी जिनकी इमला मुख्तलिफ होती है लेकिन उनके इराब सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ज़ लफ्ज़ लिखा हुआ है, आइन, रे और ज़्वाद, अर्ज़। तो इस अर्ज़ का मतलब होता है गुजारिश या दरख्वास्त, ठीक है। और यहाँ पर अर्ज़ है, अलिफ रे ज़्वाद अर्ज़, ये ज़मीन को कहा जाता है। यानी इनकी इमला मुख्तलिफ होती है। इमला मुख्तलिफ होने की वजह से इनके मायने भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके इराब एक जैसे होते हैं। तो इन्हें हम मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, आज हम सरगर्मी नंबर 2 करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरगर्मी नंबर 2 का पहला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के आखिर में छोटी ए का इजाफ़ा करके इसमें निस्बती बनाइए। यानी हमने सिर्फ इसमें छोटी ए का इजाफ़ा करना है, तो हमारे पास कौन से अल्फाज बनेंगे इसमें निस्बती, जैसे जनूब से जनूबी, दरिया से दरियाई, समंदर से समंदरी, मेहनत से मेहनती, ज़मीन से कौन सा लफ्ज़ बनता है, ज़मीन से ज़मीनी, आसमान आसमानी, शुमाल शुमाली, पाकिस्तान पाकिस्तानी। जी बेटा, इसी तरह अब आप देख सकते हैं जैसे हमने छोटी ए का इजाफ़ा करके इसमें निस्बती बनाए। इसी तरह अब आपके पास दूसरा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। तो छोटी का मुतज़ाद क्या होगा, छोटी का मुतज़ाद होगा बड़ी। इसी तरह नेक का मुतज़ाद क्या है, बद, यानी कि जो अच्छा है। तो दूसरी तरफ मुतज़ाद क्या है, बुरा। पास दूर, बेहतरीन बदतरीन, यानी कि जितना अच्छा है उतना ही बुरा, ठीक है। बेहतरीन अच्छा, बदतरीन बुरा। गरीब अमीर, साफ गंदा, रोना हंसना, कि एक शख्स रो रहा है तो दूसरा हंस रहा है। ईमानदारी बेईमानी, ठीक है। बेईमानी भी क्या लिख सकते हैं, और ख़यानत भी लिख सकते हैं, ठीक है। ख़यानत का मतलब होता है अमानत में ख़यानत करना। तो किसी भी चीज़ में अगर आप बेईमानी करते हैं तो आप उसको ख़यानत कह सकते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, फ़ाइल किसे कहते हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, यानी जो भी शख्स काम करता है वो फ़ाइल है। वो काम करने वाला किसी भी ज़मीर में हो सकता है, यानी मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी मैं, हम और तुम या वो के अल्फाज होते हैं वो फ़ाइल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला सवाल है कि मफ़ूल किसे कहते हैं। मफ़ूल से मुराद है कि जिस पर हम काम करते हैं, कोई भी काम जिस चीज़ पर किया जाता है, किसी शख्स पर किया जाता है, किसी इमारत पर किया जाता है, तो वो मफ़ूल होगा। तो जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और फ़ाइल जिस पर काम करता है उसे हम मफ़ूल कहते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं आपका सवाल, आखिरी सवाल है कि फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल की मदद से 5 जुमले लिखिए। कि हमने ऐसे जुमले बनाने हैं जिनमें फ़ाइल भी मौजूद हो, फ़ेल भी हो और मफ़ूल भी हो। जैसे अब आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ है, चपरासी घंटी बजाता है। तो इसमें चपरासी क्या है, फ़ाइल है, घंटी क्या है, मफ़ूल है, और बजाना क्या है, फ़ेल।
चपरासी घंटी बजाता है। आप देख सकते हैं इसमें तीनों चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, फ़ाइल भी हुआ है, फ़ेल भी और मफ़ूल भी। यानी चपरासी फ़ाइल है, घंटी मफ़ूल है और बजाना फ़ेल है। इसी तरह मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ में भी तीनों फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मैं फ़ाइल, खाना मफ़ूल और खाता फ़ेल है, यानी कि किसी काम को कहते हैं ना फ़ेल, तो खाना फ़ेल है। इसी तरह मैं रोज़ाना स्कूल का काम लिखता हूँ, मैं फ़ाइल, स्कूल का काम, ठीक है, स्कूल का काम जो है यहाँ मफ़ूल होगा और लिखना फ़ेल है। इसी तरह मैं बाकायदगी से नमाज़ पढ़ता हूँ, इसमें मैं फ़ाइल और नमाज़ पढ़ना मफ़ूल, यानी कि नमाज पर काम होता है ना, तो नमाज मफ़ूल है और पढ़ना फ़ेल है। इसी तरह सलमा कपड़े धोती है, तो सलमा फ़ाइल है, कपड़े मफ़ूल हैं और धोना फ़ेल है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ अब आपको फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो अब आपका घर का काम यही है कि आपने इसमें निस्बती की मशक़ करनी है, अल्फाज के मुतज़ाद लिखने की मशक़ करनी है, यानी कि इनकी इमला याद करनी है। इसके अलावा आपने फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल की मशक़ करते हुए 5 जुमले खुद से तहरीर करने हैं। यानी इस वर्कशीट में जैसे मैंने जुमले बनाए हैं, आपने सेम यही नहीं बनाने बल्कि ख़ुद से बनाने की कोशिश करनी है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप ये काम खुश असलूबी से और खुश ख़त्ती से तहरीर करेंगे और अपनी इस वर्कशीट को महफूज कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अगले सबक के साथ, अगली वर्कशीट के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।